हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जो भी नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर के जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, तो उनमें से सबसे पहला जो एल्गोरिदम है शेड्यूलिंग वाला, जो कि है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इस वीडियो में हम इसे डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मेरे पास यहाँ पर 4 प्रोसेसेस है, जो कि है P1, P2, P3, P4। तो यहाँ पर उनके अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम यहाँ पर दिया जाएगा और आपको कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम आपको कैलकुलेट करने के लिए पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा उसे पहले शेड्यूल कर दो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग जो भी टाइमिंग्स है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। तो इस फॉर्मूले से जो कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे, तो टर्न अराउंड टाइम इज कैलकुलेटेड एज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सो कंप्लीशन टाइम दैट इज ट्रैवर्स राइट टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर हमें इन प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो P1 प्रोसेस अराइव्स एट द जीरो इंटरवल। तो हमने यहाँ पर जीरो पोजीशन पे यहाँ पर P1 प्रोसेस हैज़ अराइव्ड। और P1 प्रोसेस यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और नॉन प्रिएम्प्टिव है, यानी जब तक P1 प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती अपना एग्जीक्यूशन, नो अदर प्रोसेस विल बी अलाउड टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर जीरो से लेके बर्स्ट टाइम इसका 3 यूनिट का है। सो 3 सेकेंड के लिए ये प्रोसेस P1 यहाँ पर रन होगी। उसके बाद 3 सेकेंड के बाद यहाँ पर प्रोसेस P2 यहाँ पर अराइव हो चुकी है एट द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो वो अराइव होने हो भी गई हो, लेकिन जब तक P1 प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक P2 प्रोसेस विल नॉट बी अलाउड टू एग्जीक्यूट। तो P2 प्रोसेस यहाँ पर 4 यूनिट्स के लिए यहाँ पर उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। सो 3 + 4 दैट इज अप टू 7 सेकेंड द P2 प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद जो P3 प्रोसेस है दैट इज अराइव्ड एट द 2 सेकेंड और उसका जो बर्स्ट टाइम है 2 यूनिट का है। सो नेक्स्ट 2 यूनिट्स के लिए P3 प्रोसेस यहाँ पर 7 to 9 तक यहाँ पर P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। और P4 प्रोसेस यहाँ पर अगर हम देखें तो अराइवल टाइम है 3 सेकेंड का, लेकिन बर्स्ट टाइम यहाँ पर है 1 यूनिट का। तो अगले 1 यूनिट के लिए या फिर 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट यहाँ पर होगी। सो शेड्यूलिंग अगर हम देखें, सो P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट एट फर्स्ट, देन P2, देन P3 एंड P4। और अगर हम इनका कंप्लीशन टाइम देखें तो P1 का 3, P2 का 7, P3 का 9 और P4 का यहाँ पर 10 यूनिट्स है।